नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जो सीधे तौर पर बिहार के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई है। तो बिहार सरकार ने स्कूल भर्ती 2025 में एक बड़ा बदलाव करते हुए डोमिसाइल यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। अब अगर आप बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी होगा। और यह फैसला राज्य सरकार ने बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए लिया है, ताकि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी सीमित हो जाएं और बिहार के छात्र छात्राओं को अधिक मौके मिल सकें। लेकिन दोस्तों, यही नहीं, आज हम आपको बताएंगे बिहार की टॉप 3 बड़ी वैकेंसी 2025 के बारे में। इनके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार की वो टॉप 3 वैकेंसीज जो कि एक पेपर कटिंग के माध्यम से पब्लिश हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी। तो पहली वैकेंसी आपकी रही विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे, जिसकी नियमावली यहाँ पे मंजूर कर दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैबिनेट का फैसला था कि 3 पदों पर बहाली के लिए करीब 15,000 रिक्तियाँ आने की संभावना है ये, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। यानी कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। तो इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। 3 पदों पर चयन के लिए जो योग्यता यहाँ तय की गई है, उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ, यानी कि आवेदक भारत का नागरिक होंगे ही और उसके साथ साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के निवासी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान है। तो ये नियमावली बनकर तैयार हुई, उसमें ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तो नई नियमावली से लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षकों और 6500 ये पुस्तकालय अध्यक्षों और 6421 यानी 6421 पदों पर विद्यालय लिपिकों तथा 2000 पदों पर परिचारी की नियुक्ति होगी। और उसके साथ ही विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष ये नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासी कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने से अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वैकेंसी आपको इसकी जल्दी देखने को मिल सकती है। तो ये बहाली बीपीएससी से होगी और यह संवर्ग जिला स्तरीय है। हाई स्कूल में 14 साल बाद पुस्तकालय अध्यक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति होगी और इसके पहले वर्ष 11-12 में ये पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ये जो पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे इसके आहारता हैं। तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिला के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है। तो नियुक्ति वर्ष की जो 1 अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस नियमावली के तहत पहली बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेंगे और पुस्तकालय अध्यक्ष का यहाँ पर स्थानांतरण वो जिला के अंदर होगा और सेवा काल में मृत्यु पर आश्रित की लिपिक या परिचारी के पदों पर यहाँ पर नियुक्ति भी होगी।
चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसमें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिपिक और परिचारी पद के लिए ये 50% नियुक्ति या अनुकंपा पर की जाएगी। इसमें भी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि वर्षों से लंबित लिपिक और परिचारियों की नियुक्ति के लिए भी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इन दोनों पदों पर नियुक्ति में 50% पद अनुकंपा के आधार पर और 50% जो सीटें होंगी वो आरक्षित रहेंगी, जबकि शेष 50% पर सीधी नियुक्ति के लिए होंगे, सीधी भर्ती होगी। यानी कि सीधा सा बात ये है कि 50% अनुकंपा पे और टोटल सीट की जो 50% है वो जिसमें सीधी नियुक्ति होगी। तो राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा सत्ता एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 के साथ साथ बिहार राज्य ये विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा सत्ता एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग जो नियमावली है 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इनकी जो नियुक्ति है वो आयोग से की गई और इसके साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की जो कार्रवाई है जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से होगी और कमेटी के माध्यम से लिपिक व परिचारी के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें ये आपके 3 बहालियाँ थी, जिसमें से कितने पद होंगे तो पुस्तकालय अध्यक्ष का 6500 पद और यहाँ पे बिहार लिपिक का कुल 6421 पद और परिचारी का यहाँ पे 2000 पद ये देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपके वैकेंसियाँ जिस पे बी कैबिनेट की ओर से हरी झंडी तो मिल गई है। तो कुछ ही मंथ में आपको इसकी ये वैकेंसियाँ, इसके ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि एमएसपी पर दलहन तेलहन खरीद की जो नई प्रक्रिया पर भी मुहर लग गई है। तो बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तेलहन की खरीद की नई प्रक्रिया भी लागू करने का निर्णय लिया है। रबी 2025-26 के लिए चना की जो नई दर है वो 5650 रुपया और मसूर के लिए 6700 रुपया और सरसों के लिए 5950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य कैबिनेट की जो बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि निर्णय रबी विपन्न मौसम 25-26 से लागू किया जाएगा और इसके बाद हर वर्ष इस मॉडल के तहत दलहन एवं तिलहन की सरकारी खरीद की जाएगी। दरअसल अब तक रबी विपन्न मौसम 2020-21, 21-22 और 24 के लिए गए। तो निर्णयों के अनुसार जो व्यवस्था चल रही थी उसे पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए पुनरीक्षित पीएसएस व्यवस्था लागू की जाएगी और इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से एमएसपी पर फसलों की खरीद की जाएगी। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए फ़ायदा का सौदा साबित हो सकता है। अगर आपके पास अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो तुरंत बनवाएं और तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।